इन्वेस्टमेंट में तो हमने पैसिव फंड्स के बारे में कई बार बात की है, मगर डेट म्यूचुअल फंड्स में भी पैसिव फंड्स होते हैं क्या? यस, बिल्कुल होते हैं और उनको हम टारगेट मैच्योरिटी फंड्स कहते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को लॉन्च किया है, तो आज के वीडियो में हम इन फंड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। मैं हूं अपराजिता एंड यू आर वाचिंग कुबेरा यूट्यूब चैनल। But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. As the name suggests, target maturity funds target a maturity date. तो नॉर्मल डेट फंड्स में फंड मैनेजर अलग अलग मैच्योरिटीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ट्रैक एन अंडरलाइंग बॉन्ड इंडेक्स जैसे कि निफ्टी SDL या निफ्टी PSU बॉन्ड। तो जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं वो इन बॉन्ड इंडेक्स में लिस्टेड डिफरेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और इन बॉन्ड्स की जो एक्सपायरी डेट होती है वो टारगेट मैच्योरिटी फंड की जो मैच्योरिटी डेट होती है उससे अलाइंड रहती है और इसी वजह से लिक्विडिटी इश्यूज नहीं आते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव होती है वो भी री इन्वेस्ट कर दी जाती है और इसीलिए अगर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को उनकी मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करते हो तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं रहता है, रिटर्न्स प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं और इसीलिए आपको इनिशियली स्टेटेड जो यील्ड टू मैच्योरिटी बताई जाती है फंड हाउस की तरफ से वही आपको अराउंड द सेम रिटर्न यू डू रिसीव एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को पहचानोगे कैसे? ये बहुत ही सिंपल है। टारगेट मैच्योरिटी फंड का जो टाइटल नेम होता है उसी में उस फंड की मैच्योरिटी डेट लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत बॉन्ड ETF अप्रैल 2025 या SBI क्रिसिल IBX गिल्ट इंडेक्स जून 2036। तो आप टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के टाइटल नेम को देख करके ही समझ सकते हो कि आखिर उस फंड की मैच्योरिटी किस ईयर में आएगी। हु शुड इन्वेस्ट इन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स? अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के जैसे सेफर और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स चाहिए तो आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड्स को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, PSU बॉन्ड या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए दे कैरी लोअर डिफॉल्ट रिस्क कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स और एनी अदर काइंड ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा टैक्सेशन बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में तो आप जितना प्रॉफिट बनाओगे आप उसको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब रेट आप उस तरह से इनकम टैक्स रेट उस पर दोगे। लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के केस में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मोर देन 3 इयर्स तक होल्ड करते हो तो उस पे लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगता है और लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगता है एट 20% रेट एंड दैट टू विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो टारगेट मैच्योरिटी के केस में जो आप प्रॉफिट्स बनाते हो उस पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रिटर्न्स होता है आपको उस पर ही टैक्स देना पड़ता है, अनलाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इज देयर अ लॉक इन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स? कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की क्योंकि एक मैच्योरिटी डेट होती है, सो अंटिल दैट मैच्योरिटी डेट आप पैसा नहीं निकाल सकते, मगर ये गलत नोशन है। दिस इज नॉट द केस। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आर ओपन एंडेड फंड्स। आप इन फंड्स में कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी एग्जिट भी कर सकते हो। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में कोई लॉक इन डेट नहीं होती है, मैच्योरिटी डेट जरूर होती है और आइडियली आपको टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आप जो इन्वेस्ट करते हो आपको उसको मैच्योरिटी डेट तक आइडियली होल्ड करना चाहिए, मगर इन केस कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो डू फाइंड आउट मोर अबाउट टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो कि डेट फंड की कैटेगरी में आपको सेफर एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है रिलेटेड टू टारगेट मैच्योरिटी फंड्स तो वो भी मुझसे कमेंट्स में जरूर पूछ लें। व्हाट एल्स? पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुबेरा यूट्यूब चैनल। कुबेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। Download the app from the link shared in the video description. I'll come back soon with another interesting video. Till then, keep investing and keep watching Kuwera YouTube.